प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, रामकथा के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युद्ध में मेघनाद का वध हो गया। अब आगे आज इस अंतिम एपिसोड में देखते हैं क्या हुआ। रावण ने जब अपने पुत्र मेघनाद का शव देखा तो वो तो कुछ पल के लिए मूर्छित हो गया। मेघनाद की पत्नी रानी सुलोचना, माता मंदोदरी और सभी रानियां बहुत विलाप करने लगी। पूरे रनिवास में शोक छा गया। रावण ने उठकर उन सभी को समझाया कि शरीर तो नश्वर है और सभी सैनिकों को, सभी राक्षसों को लेकर युद्ध के लिए चल दिया। जैसे ही रावण युद्ध के लिए निकला, बड़े भारी अपशगुन होने लगे। बच्चों, जानते हो ना, रावण महापंडित था। वो उन सभी अपशगुनों का अर्थ समझ रहा था, लेकिन अपने गर्व में, अपने अहंकार में किसी भी चीज पर कान न देते हुए उसने युद्ध के लिए नगाड़े, नफीरी, शहनाई और युद्ध में बजने वाला मारू राग बजवाया और वानर अपने सभी राक्षसों को कहा कि तुम सब जाकर वानरों और रीछों का वध करो और मैं दोनों भाइयों का वध करूंगा। अब जब रावण इतने जोर शोर से नगाड़े बजाता हुआ आया तो वानर सेना भी श्री राम श्री लक्ष्मण की जय जयकार करती हुई आकर सेना से भिड़ गई। क्या करते हैं बच्चों, देखो वानर और भालू, वो कभी राक्षसों को मारते, पकड़ते, काटते, नोचते हैं, कभी उनके बाल खींचते हैं, कभी लात पकड़कर गिरा देते हैं और कभी उनका सिर ही तोड़ देते हैं और उस टूटे सिर से दूसरे राक्षसों का वध करते हैं। इस तरह वानर सेना ने पल भर में ही राक्षस सेना का विनाश कर दिया। अब और उत्साहित होकर सभी वानर, सभी भालू आकर रावण पर प्रहार करने लगे। किस चीज से वानर प्रहार करते हैं? वही पत्थर, वृक्ष और पर्वत। लेकिन देखो बच्चों, क्या हो रहा है? इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े वृक्ष पर्वत तक रावण पर मार रहे हैं, लेकिन रावण तो जैसे वज्र से बना हुआ है। उसके शरीर से टकराकर सभी चूर चूर हुए जा रहे हैं और खुद रावण अचल अडिग खड़ा है। ये देखकर सभी वानर तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या हो रहा है? अब रावण और उत्साह में भरकर सभी वानरों को अपने शरीर से मसल मसल ऐसे फेंकने लगा जैसे वो वानर ना हो, रीछ ना हो, बल्कि मच्छर हो। फिर उसने भयंकर बाण चलाने शुरू किए और ऐसे बाण चलाए कि सारी पृथ्वी आकाश बाणों से भर गया। अब तो रावण के भय से सभी वानर, सभी भालू डर कर इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण जी आगे आए। उन्होंने एक ही बाण से रावण के सभी बाणों को काट दिया और 100 बाण ऐसे चलाए कि रावण का रथ टूट गया, उसके सारथी का वध हो गया और रावण भी कुछ पल को मूर्छित, बेहोश हो गया। तुरंत दूसरा सारथी दूसरे रथ में डालकर रावण को लंका ले गया। अब जब लंका पहुंचकर उसकी मूर्छा खुली तो वो सारथी को डांटने लगा, तू मुझे क्यों ले आया? खैर, दूसरे दिन सुबह उठकर रावण एक महान यज्ञ करने लगा कि मैं बहुत बड़े यज्ञ करूं और अजेय हो जाऊं। श्री राम को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने वानरों को यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा। वानर आकर रावण को हर तरीके से डिगाने का प्रयास करते हैं। उसके बाल खींच रहे हैं, उसकी टांग खींच रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उस पर प्रहार कर रहे हैं, पर रावण अचल बैठा यज्ञ करता रहा। तब सभी वानर
अंदर महलों में घुस गए और वहां उत्पात मचाने लगे। जब रानियां चिल्लाने लगी, सब डर से कांपने लगी, तो अंततः रावण को उठना ही पड़ा। जैसे ही रावण उठा, आकर सभी वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया और भाग गए। ये देखकर रावण मन में कुछ हारने सा लगा, लेकिन फिर से उसने अपनी सेना सजाई और युद्ध के लिए आ गया। अब फिर वानर सेना और राक्षस सेना में भयंकर युद्ध हुआ और राक्षस सेना का तुरंत ही सफाया हो गया। अब बाकी बचा अकेला रावण। रावण ने सोचा, मैं अकेला रह गया हूं, तो मुझे कोई माया रचनी चाहिए। क्या करा बच्चों, देखो, रावण ने ऐसी माया रची कि सभी वानर, भालू, यहाँ तक कि लक्ष्मण और विभीषण जी भी जिधर देख रहे हैं उधर ही एक रावण श्री राम लक्ष्मण से लड़ता नजर आ रहा है। इधर देखें तो रावण और लक्ष्मण राम लड़ रहे हैं, उधर देखें तो श्री राम लक्ष्मण राम और रावण लड़ रहे हैं। हर तरफ नए रावण और नए राम लक्ष्मण लड़ रहे हैं। ये देख करके तो सारे वानर, सारी सेना बहुत आश्चर्यचकित हो गई। ये क्या हो रहा है? श्री राम ने आकर एक ही बाण में सारी माया समाप्त कर दी। अब नल, नील, अंगद, सुग्रीव सभी आकर एक एक कर रावण से भिड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रावण सभी को किसी भी तरीके से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। आप लोग जानते हैं ना बच्चों, हनुमान जी कितने वीर हैं, वो भी रावण के सामने नहीं टिक पा रहे। विभीषण खुद श्री राम से बल पाकर अपने भाई से युद्ध के लिए आया, वो भी पराजित हो गया। अब जब श्री राम ने देखा मेरी सेना तो हारने सी लग रही है, इनका मनोबल टूट रहा है, तो उन्होंने सेना से कहा, आप सब लोग युद्ध से थक गए हैं, आप सभी अब आराम कीजिए, अब मेरा और रावण का युद्ध देखिए। अब बच्चों, देवताओं ने ऊपर आकाश से देखा, रावण तो ठाठ से रथ पर बैठा हुआ है और श्री राम सामने पृथ्वी पर खड़े हुए उससे युद्ध के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने श्री राम के लिए एक बहुत सुंदर रथ भेजा, जिसे खुद देवताओं के राजा इंद्र का सारथी मातली चला रहा था। श्री राम रथ पर बैठ गए। अब रावण श्री राम को ललकारता हुआ, चिल्लाता हुआ बोला, ओ तपस्वी, आज तक तुमने जिन खर, दूषण, त्रिशिरा, बाली आदि का वध किया है, मैं वैसा नहीं हूं। मैं रावण हूं जिसे सारा संसार जानता है। मेरी वीरता के चर्चे इतने हैं, मैंने तो देवताओं और लोकपालों तक को बंदी बना रखा है। तुमने मेरे भाई कुंभकर्ण और मेरे पुत्र मेघनाद का वध किया है। आज मैं उन सब का तुमसे बदला लूंगा। मैं तुम दोनों भाइयों का वध कर दूंगा अगर तुम यहाँ युद्ध से भाग ही न जाओ। श्री राम ने हंसकर कहा, जो कुछ तुम कह रहे हो सब बिल्कुल ठीक है, पर ज्यादा बातें ना बनाओ, आकर मेरे साथ युद्ध करो। क्रुद्ध होकर रावण ने बड़े भयंकर बाण चलाने शुरू करे, जैसे फुफकारते हुए सांप आ रहे हो। बच्चों देखो श्री राम ने क्या किया। श्री राम ने सिर्फ एक अग्नि बाण चलाया और सारे बाणों को समाप्त कर दिया। रावण और त्रिशूल, चक्र, फरसा आदि चलाता है, पर बिना परिश्रम के श्री राम उसे काट देते हैं। अब देखो बच्चों क्या हुआ। श्री राम ने देखा कि ये इतने अधिक अस्त्र चला रहा है, तो उन्होंने रावण के 10 सिरों में 10 बाण मारे
उसकी 20 भुजाओं पर 20 बाण मारे और बाणों ने जाकर 10 सिर काट दिए, 20 भुजाएं काट दी। क्या तुम समझे रावण का अंत हो गया बच्चों? नहीं। अब देखो क्या नया चमत्कार हुआ। जो 10 सिर कटे जाकर पृथ्वी पर गिरे और तुरंत 10 नए सिर आ गए, 20 नई भुजाएं आ गई। ये देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो रहा है? अब तो श्री राम बाण मारते जाएं, नए सिर कटे और नए सिर आते जाएं, भुजाएं कटे और नई भुजाएं आती जाएं। सारी पृथ्वी, सारा आकाश रावण के कटे सिरों, रावण की कटी भुजाओं से भर गया, लेकिन नए सिर आने खत्म ही नहीं हो रहे। श्री राम जितने बाण मार रहे हैं, जितने सिर काट रहे हैं, उतने ही नए सिर आते जा रहे हैं। ये देखकर सारी वानर सेना डर के मारे थर थर कांपने लगी। सेना की तो बात छोड़ो, आकाश में ऊपर बैठे देवता भी भयभीत हो गए, डरने लगे कि इस दुष्ट का भला अंत कैसे होगा, इसके तो नए सिर आते ही जा रहे हैं। श्री राम तो बच्चों श्री राम हैं, प्रभु हैं, वो तो दुष्ट रावण के साथ खेल कर रहे हैं। पर जब उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी इससे आतंकित हो रही है, भयभीत हो रही है, डर रही है कि इसका अंत भला कैसे होगा, तो हंसकर श्री राम ने एक निश्चय किया। उन्होंने विभीषण की ओर देखा कि बताए, पूछे मानो, ऐसे देखा मानो पूछ रहे हैं कि बताओ विभीषण, ये क्या माजरा है? विभीषण ने कहा, प्रभु, इसकी नाभि में, इसकी नेवल में अमृत कुंड है, जिसकी वजह से ये अमर है, इसके सिर नए आ जाते हैं। हंसकर प्रभु ने एक ऐसा बाण चलाया जो जाकर सीधे कहाँ लगा बच्चों? रावण की नाभि में, और उस तीर ने, उस बाण ने अमृत कुंड को पूरा सोख लिया। अब क्रुद्ध होकर श्री राम ने 10 बाण रावण के 10 सिरों पर मारे। बाणों ने जाकर 10 सिरों को काटा, 20 बाण मारे उन्होंने 20 भुजाओं को काटा, और वो बाण 10 सिर 20 भुजाओं को लेकर कहाँ चले? रानी मंदोदरी के पास। मंदोदरी के सामने जाकर रावण के सिर और भुजाएं रखकर तीर वापस आकर श्री राम के तरकस में प्रवेश कर गए। अब तो सारी पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड, देवताओं में, सभी में हर्षोल्लास छा गया। इतने बड़े दुष्ट, अत्याचारी, अनाचारी राक्षस का अंत हो गया। ऊपर से देवता पुष्प बरसाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, और स्वयं भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा आकर श्री राम की स्तुति करने लगे कि आपने इस दुष्ट का अंत कर पृथ्वी का भार समाप्त कर दिया है। अब बच्चों, श्री राम ने विभीषण को आज्ञा दी कि जाओ जाकर रावण का दाह संस्कार करो, और लक्ष्मण को कहा कि तुम जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करो। विभीषण राजा बना और आकर श्री राम के चरणों में दंडवत कर बोला कि हे प्रभु, आप कुछ समय के लिए चलकर मेरी नगरी को पवित्र करिए। लेकिन जानते हो बच्चों, श्री राम ने क्या उत्तर दिया? श्री राम ने कहा, अवधि, वनवास की अवधि समाप्त होने को है, सो अब मैं नगर में नहीं जा सकता, अब मैं वहां आकर और समय नहीं व्यतीत कर सकता। लक्ष्मण, तुम जाओ और जाकर सीता जी को ले आओ। श्री राम स्वयं क्यों नहीं गए? जानते हो ना बच्चों, श्री राम नगर को नहीं जा सकते, वो तो वनवास में है। सो लक्ष्मण जी जाकर सीता जी को ले आए। अब बच्चों, हमने पहले राम कथा में देखा है
कि सीता जी अग्नि में प्रवेश कर रही थी। यहाँ जो हमें सामने दिख रही हैं वो केवल छाया सीता है। तो श्री राम चाहते हैं कि अब वास्तविक सीता जी धरती पर आ जाए, लेकिन देखो उन्होंने कैसे उस बात को करवाया। सबके सामने बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने जानकर सीता जी को कुछ दुर्वचन कहे। सीता जी अग्नि परीक्षा के बहाने अग्नि में प्रवेश कर गई और वहां से अग्नि में से वास्तविक सीता जी पृथ्वी पर सबके सम्मुख आ गई। अब श्री राम ने सोचा कि अयोध्या वापस चलना चाहिए। ये देखकर विभीषण पुष्पक विमान तुरंत ले आए और श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठ गए। लेकिन बच्चों ये क्या, नल, नील, अंगद, सुग्रीव, हनुमान और सभी वानर श्री राम के चरण ही नहीं छोड़ रहे। कह रहे हैं प्रभु अभी तो हमें अपनी सेवा का और अवसर दीजिए, हमें भी साथ ले चलिए। श्री राम ने उनकी भावना को समझा और सबको साथ चलने की आज्ञा दे दी। अब बच्चों उस मंजर, उस क्षण की कल्पना करो जब राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या में पहुंचेंगे। वहां पर तो सभी जैसे दिन क्या पल पल गिन रहे हैं। सबसे पहले श्री राम पहुंचे भरत के पास, जो अयोध्या के पास ही नंदी ग्राम में तपस्वी का वेश बनाकर रह रहे हैं। श्री राम को देखकर भरत तो हर्ष से अभिभूत हो गए, चरणों में गिर गए। श्री राम ने भी गले लगा लिया, मानो दो आत्माएं एक दूसरे में समा गई, मिलन हो गया। उसके बाद श्री राम पहुंचे अयोध्या, गुरु को दंडवत प्रणाम किया, माताओं से मिले। अब सभी पुरवासी भी चाहते हैं कि श्री राम सबसे पहले हमसे ही मिलें। प्रभु भी सबकी भावना समझ गए, उन्होंने भी एक कौतुक किया, जितने लोग हैं उतने ही रूप बना लिए और सबसे पल भर में ही मिल गए। सबको ऐसा लगा जैसे श्री राम पहले हमसे ही मिले हैं। अब श्री राम का धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। श्री राम बने अयोध्या के राजा और सीता मैया बनी महारानी। अब बच्चों जरा सोचो, जहाँ राम, श्री राम स्वयं राजा हैं, वो राम राज्य भला कैसा होगा। श्री राम प्रजा की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे राजा नहीं, वो उनके सेवक हैं। और प्रजा भी ऐसे कर्तव्य का, धर्म का, नीति का पालन करती है कि पूरी प्रजा हर्ष, आनंद, उल्लास, प्रेम से भर गई है। किसी को किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक कोई भी कष्ट नहीं है। मानव तो छोड़ो, पशु पक्षी भी हर्षोल्लास से रह रहे हैं। शेर और बंदर, शेर और बकरी वैर भुलाकर वो भी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। बच्चों, हमें रामायण से, इस राम कथा से क्या शिक्षा मिली? हमें शिक्षा मिली असत्य पर सत्य की, अनाचार पर सदाचार की, अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की सदैव ही विजय होती है। श्री राम जिस दिन अयोध्या आए थे, उस दिन को आज भी हम लोग दिए जलाकर दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो वो दीपावली तभी सार्थक होगी जब हम श्री राम की भक्ति के साथ साथ उनके आदर्शों को भी अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। तभी हमारा भी राम राज्य का सपना साकार होगा। बच्चों, अब नानी राम कथा को यही समाप्त करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।